हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अबाउट ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी इन निफ्टी 50 बाय यूजिंग निफ्टी बीज, निफ्टी फ्यूचर या फिर सिंथेटिक फ्यूचर। देखिए, मैं ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी के ऊपर ना ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आप आएंगे चैनल के अंदर तो आप देखेंगे 4 वीक्स पहले एक वीडियो बनाया था, ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी द सेफेस्ट वे टू सेल ऑप्शन। आप इसको देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, तो आपको बेसिक्स ऑफ ऑप्शन व्हील समझ में आ जाएंगे। एक बार मैं हल्का सा यहाँ पे रिपीट कर देता हूं। तो इस वीडियो में मैंने समझाया आपको बेसिक्स ऑफ ऑप्शन व्हील क्या होता है। आप एक कैश सिक्योर्ड पुट बेचते हैं, उसके बाद अगर या तो वो जीरो हो जाएगी तो आप दोबारा कैश सिक्योर्ड पुट बेचेंगे, जीरो नहीं हुई तो आप स्टॉक खरीद लेते हैं एट अ डिस्काउंटेड रेट। इसके बाद आप कवर्ड कॉल करते हैं, कॉल जब तक जीरो होती रहेगी। अगर किसी दिन कॉल इन द मनी हो गई तो इसका मतलब आपका स्टॉक बिक जाएगा एट अ हायर रेट, और फिर आप वापस से कैश सिक्योर्ड पुट चालू कर देंगे। तो ये एक व्हील चलता रहता है। इस वीडियो के अंदर मैंने रिलायंस के एग्जांपल से प्रॉपर समझाया है, तो आप जाके वॉच कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर ना मैं बहुत डिटेल में आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या है ना निफ्टी 50 में करना चाह रहे थे, तो उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं डिलीवरी लेने के, और मल्टीपल इंडेक्सेस में भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो कैसे हमें करना चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, वो सारी बातें आज के इस वीडियो के अंदर मैं करने वाला हूं। सबसे पहली चीज, मेरी कोई भी बात हवा में नहीं होती है, मैं प्रॉपर बैक टेस्ट रिपोर्ट के साथ, डेटा के साथ ही बातें करता हूं, ठीक है ना। तो जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे रोज बताऊंगा वो सब डेटा बैक्ड है, तो मैं आपको प्रॉपर बैक टेस्ट भी इसका शो करूंगा, जो कि आप देख भी सकते हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं स्ट्रेटेजी के रूल्स क्या हैं, कब करना है, कैसे करना है। ठीक, सबसे पहली चीज एंट्री हम इसमें करते हैं प्रीवियस मंथली एक्सपायरी 15:20, 3:20 पे प्रीवियस मंथ एक्सपायरी में हम इस ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। समझ में आया? तो सबसे पहले तो आपकी एंट्री, इसका एग्जांपल के लिए मैं समझा देता हूं। मान लीजिए अगर आप जनवरी की, जैसे अभी जनवरी चल रहा है ना, अब मान लीजिए आपको ट्रेड लेना है, तो आप क्या करेंगे, आप जनवरी कब लेंगे ट्रेड, आप सीधा आ जाएंगे अपने नेक्स्ट एक्सपायरी कब है, फरवरी की एक्सपायरी है, तो आप फरवरी की ट्रेड कब लेंगे, 29th एक्सपायरी 27th को है, तो 27th ऑफ जनवरी को आप ट्रेड ले लेंगे फॉर नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, ठीक है ना। तो हमेशा प्रीवियस मंथली एक्सपायरी, एक महीने पहले की एक्सपायरी पे आपको ट्रेड ले लेनी है, इनिशिएट करनी है फॉर द नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। जनवरी की एक्सपायरी का जो ट्रेड लेना था वो कब लिया जाएगा, वो दिसंबर की एक्सपायरी 30 दिसंबर को लिया जाएगा एट 15:20। समझ में आ गया? नाउ नेक्स्ट होता है आपका स्ट्राइक, कि विच स्ट्राइक टू चूज। अब देखिए यहां पे आपकी जो स्ट्राइक सिलेक्शन होगी ना, वो होगी 1% OTM स्ट्राइक। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, बिकॉज मैंने बैक टेस्ट किया है, मैं आपको साथ अभी पूरा रिपोर्ट शेयर करूंगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। 1% OTM स्ट्राइक में अगर आप इंडेक्स में काम कर रहे हैं तो ये निफ्टी के अंदर अच्छा काम करता है। थर्ड, एग्जिट कब होगा, ऑन करंट एक्सपायरी, यानी कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाएगा 15:20, है ना। फॉर एग्जांपल जैसा मैंने बताया था, अभी जनवरी चल रहा है, मान लीजिए आपने दिसंबर की एक्सपायरी पे ट्रेड ले ली थी फॉर जनवरी, तो अब ये ट्रेड जो आपने जनवरी की एक्सपायरी में पुट सेल किया होगा वो कब कटेगा, वो कटेगा ऑन जनवरी एक्सपायरी के दिन एट 15:20। समझ में आ गया होगा, है ना। ट्रेड इनिशिएट कब होनी है, ट्रेड एग्जिट कब होनी है, समझ में आ गया। अब अगला पॉइंट आता है, वो है डिलीवरी, कि मान लीजिए आपने पुट ऑप्शन सेल किया और वो इन द मनी एक्सपायर हो गया, तो आपको डिलीवरी चाहिए। अब डिलीवरी आप कैसे कैसे ले सकते हैं, अगर आप ETF में काम कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा आप निफ्टी 20 के अंदर डिलीवरी ले लीजिए, या फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है कि आप निफ्टी फ्यूचर्स में डिलीवरी ले लीजिए। थर्ड ऑप्शन होता है कि आप सिंथेटिक फ्यूचर्स में डिलीवरी ले लीजिए। ये 3 ऑप्शन आपके पास और हमेशा मौजूद हैं। कौन सा चाहिए वो मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में, अगले टॉपिक के अंदर। पहले हम रूल समझ लें सारे। नाउ अगला है आपका हेजिंग। हेजिंग जो है वो आपको मैंडेटरी है, जरूरी से करनी है आपको। कहां करेंगे, मिनिमम 20% ऑन ईयरली। मैं दिखाता हूं कैसे। मिनिमम 20% पे आपकी डिलीवरी होगी, 20% पे आपका हेजिंग होगा। कैसे करना है देखिए, इसको कहने का मेरा मतलब यह है कि मान लीजिए आप आज ट्रेड लेते हैं,
मार्केट चल रही है फॉर एग्जांपल 26,000, ठीक है। अब आप हेजिंग कैसे करेंगे? मान लीजिए आपने यहाँ पे 1% दूर की पुट ऑप्शन सेल कर दी, वो सब आप कर रहे हैं। हेजिंग कहाँ करेंगे? यहां से 20% नीचे आइए तो आपको लगभग 21,000 का लेवल मिलता है, और आप 21,000 की पुट ऑप्शन दिसंबर की एक्सपायरी जो ईयरली है, कम से कम 1 साल के आगे होनी चाहिए वो एक्सपायरी, वहां पे जाके आप अपना ये पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे जितने का भी मिल रहा हो। जैसे हम आज की अगर बात करें, मान लीजिए अगर आप आज ट्रेड इनिशिएट करते हैं तो आप आएंगे ऐसे निफ्टी, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, फिर आप आ जाएंगे ये देखिए 29 दिसंबर ईयरली एक्सपायरी में, और 21,000 का पुट ऑप्शन आप ऐसे करके अपना बाय कर लेंगे। चेक करेंगे कि यहाँ पे कितना प्रीमियम आपको देना पड़ा। अब आप देखिए 21,000 पे आपने 88 रुपीज का प्रीमियम पे करा, विच इज 5,700, मतलब 5 से 6,000 रुपए में आपको पूरे साल भर का हेज मिल रहा है, जो कि आपका ड्रॉडाउन 20% से नीचे नहीं जाने देगा, ठीक है ना। अब अगर आपको चाहिए कि आपका ड्रॉडाउन 10% ही हो तो आप उस हिसाब से पुट ऑप्शंस खरीदिए, ठीक है ना। तो इट डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना सेफ्टी चाह रहे हैं अपने कैपिटल पे, उसके हिसाब से आप अपने हेजेस बाय कर सकते हैं। बट आई रिकमेंड कि आप बिल्कुल करीब आके इस तरह से ना करें ना, थोड़ा सा आप ओटीएम रह सकते हो, यहां से आप चालू कर सकते हो। 5% इज अ नॉमिनल थिंग, तो 5% के आसपास इस तरह से आप अपने हेजेस कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि जनरली ये हेजेस पिछले 6-7 साल से लगातार जीरो हो रहे हैं, तो आप ट्राई कीजिए कि बहुत इन द मनी या बिल्कुल एट द मनी ना रहे, हल्का सा आप दूर जाके ट्राई कर सकते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हेजिंग कैसा है, और हेजिंग की कॉस्ट बहुत कम लगती है, तो यू कैन डू दिस ऑन रेगुलर बेसिस। अब अगला जो यहां पे हमको पॉइंट डिस्कस करना है वो है आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखिए अब आएगा आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होने वाला है। देखिए यहां पे कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है सिंपल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के बराबर, यानी कि 65 लॉट साइज है और आपका जो एट द मनी चल रहा होगा मार्केट लगभग 26,000 चल रहा है, तो आप ऐसे कर सकते हैं लगभग 17 लाख रुपए की वैल्यू आती है। तो ये आपके पास अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, तो ही आप ये स्ट्रेटेजी इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज आप नहीं करेंगे, है ना। अब 17 लाख आ रहा है तो 15 to 20 लाख का आप एक मान के चल सकते हैं। अगर इतना कैपिटल है तो आप इसको एक लॉट पे चला सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि उनके पास 8 लाख ही है तो वो लिवरेज पे चला लेते हैं, बट मैं रिकमेंड नहीं करता आपको इनिशियली ये सब करना। आप स्टार्टिंग में विदाउट लिवरेज कीजिए, धीरे धीरे आपको जब एक्सपीरियंस हो जाए, जब आपको थोड़ा समझ में आने लगे चीजें, आप कॉन्फिडेंस में आ जाए, तब आप धीरे धीरे 2-3 साल बाद अपने को थोड़ा थोड़ा लीवरेज रख के भी काम कर सकते हैं। ओके, अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको शो कर देता हूं, जो मैंने बताया था कि ये सब रूल्स आए कहां से हैं, ये बैक टेस्टिंग से आए हैं। तो बैक टेस्टिंग का मैं ऑलरेडी एक टूल बना चुका हूं, ऑप्शन व्हील परफॉर्मेंस डैशबोर्ड। यहाँ पे मैं अभी आपको दिखा देता हूं कि अगर हम निफ्टी में काम करें, देखिए इसको लेके भी ऑलरेडी वीडियो बनी है अपडेटेड वाली, ऑप्शन व्हील डैशबोर्ड अपडेट, आप ये देख सकते हैं, समझ जाएंगे कि ये है क्या। तो निफ्टी OWS 1% का बैक टेस्ट हम देख लेते हैं, जो मैंने अभी बात करी है। देखिए आप पिछले 2019 से लेके आज तक का बैक टेस्ट है, 2025 दिसंबर तक का, 1.4% का एवरेज मंथली प्रॉफिट आपके पास इस स्ट्रेटेजी ने जनरेट किया है। ईयरली पीएनएल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये 65 के लॉट साइज के ऊपर सारे कैलकुलेशन है। तो जिस दिन आपकी ट्रेड स्टार्ट हुई थी उस दिन जहां मार्केट था उसके हिसाब से आपको 7 लाख रुपीस का नीड था, और पिछले 7 ईयर्स में आपके पास लगभग 8 लाख रुपीस का प्रॉफिट जनरेट हो चुका है इस स्ट्रेटेजी के अंदर। ओके, तो ये है इसका बैक टेस्ट। आप प्रॉपर जाके यहाँ पे सारे ट्रेड लॉग चेक कर सकते हैं कि कब कौन सा पुट बेचा, कैसे बेचा, कितना प्रॉफिट आया, सारी की सारी चीजें यहाँ पे आपको मेंशन करके दी गई है। पर मंथ कितना कितना प्रॉफिट आ रहा है वो भी सब यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं इसको एग्जिट कर देता हूं, हम चलते हैं वापस से अपने रूल्स के अंदर। तो ये सारे रूल्स आई गेस समझ में क्लियरली आ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं अबाउट डिलीवरीज, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको 3 चीजें बताई हैं, निफ्टी 20, निफ्टी फ्यूचर एंड सिंथेटिक फ्यूचर। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं अबाउट निफ्टी 20 कि 20 के अंदर डिलीवरी कैसे आएगी, कितनी क्वांटिटीज में आएंगी, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल मानिए आपने एक पुट ऑप्शन सेल किया, करेक्ट। तो जब आप एक पुट ऑप्शन सेल करेंगे ना, तो होगा क्या, मान लीजिए कि आपने, जैसे मैं इसको सिमुलेटर पे ले जाके ही दिखाता हूं ना, तो आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस आएगा। हम चलते हैं एल्गो टेस्ट के अंदर और यहां पे सिमुलेटर। अभी मैं आपको एक ऐसे टाइम पीरियड पे ले जाता हूं जहां पे कि थोड़ा सा मार्केट गिरा था, जुलाई का टाइम पीरियड था वो, मुझे याद है 2025 जुलाई मंथ में
आपको ट्रेड इनिशिएट करनी है। तो अब देख लीजिए सारे के सारे जो हमने रूल्स बताए उसी के हिसाब से मैं यहाँ पे ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर हम जुलाई की ट्रेड लेंगे तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ जुलाई की एक्सपायरी कहाँ है। देखिए जुलाई की एक्सपायरी 31 जुलाई को है, तो हम ट्रेड कब बनाएंगे, हम बनाएंगे अपना जून की एक्सपायरी में। तो जून की एक्सपायरी किस दिन थी, देखिए 26 जून को एक्सपायरी है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो हम आएंगे 26 जून एंड ऑफ द डे 3:20 पे, ठीक 3:20 पे हम आए। अब हमने अपनी ट्रेड इनिशिएट करनी है, कैसे करेंगे, 25,500 मार्केट चल रहा है, तो 25,500 माइनस 1%, 25,500 माइनस 1%, 25,250 के आसपास का लेवल आया, तो हम इसको क्या करेंगे, नियरेस्ट 100 में जाएंगे, विच इज 25,200। अब आप आएंगे सीधा यहाँ पे और 25,200 का पुट ऑप्शन नेक्स्ट एक्सपायरी का 31 जुलाई का 25,200 आप पुट ऑप्शन ऐसे यहाँ पे सेल कर देंगे एक लॉट। अब आप देखेंगे ये ऑलरेडी क्वांटिटीज 65 ही कंसीडर करके चल रहा है, 1 लॉट का मतलब 65 का यहाँ पे है साइज, ठीक है ना। तो एल्गो टेस्ट सिमिलर लॉट साइज रखता है, जो करंट है वही। तो अगर आप देखेंगे अब हम क्या करेंगे, सीधा हम आ जाएंगे नेक्स्ट इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी के दिन जो कि है 31 को, बीच में हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है ना। सीधा 31 को आएंगे, एंड ऑफ द डे 3:20 पे। आपने देखा कि मार्केट नीचे आ गई, आपका ये पुट ऑप्शन इन द मनी हो चुका है, मार्केट 24,700 चल रही है। तो आप क्या करेंगे, अब इंडेक्सेस के अंदर फिजिकल डिलीवरी तो होती नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दें और आपको ऑटोमेटिक स्टॉक मिल जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे एंड देन वी विल बी बाइंग निफ्टी बीज, क्योंकि निफ्टी 50 को आपको बाय करने का कोई और तरीका नहीं है। तो अभी हम आ जाते हैं, देखिए निफ्टी 20 के चार्ट के अंदर, और हम देखते हैं कि हमने डिलीवरी ली 31 जुलाई को। तो हम आ जाते हैं यहाँ पे 31 जुलाई, 31 जुलाई को डे एंडिंग के पास यानी कि क्लोजिंग का प्राइस 279.26 का प्राइसिंग इसका है। मैं यहाँ पे इसको मेंशन कर देता हूं 279.26। तो 279.26 इस रेट पे आपके पास आपकी ट्रेड इनिशिएट हो गई, ठीक है। अब बात आती है कितनी क्वांटिटी लेनी है। तो देखो ये बहुत ध्यान से समझना, अभी यहां पे हमको क्या ध्यान रखना है कि जो क्वांटिटीज होती है ना वो कैसे मिलती हैं। देखिए जब आपने ट्रेड इनिशिएट करी तो कितना कैपिटल आपने रखा था, आपने रखा था 25,200 मल्टीप्लाइड बाय 65। तो ये कितना आ गया, फिर से हम कैलकुलेटर में आएंगे, 25,200 मल्टीप्लाइड बाय 65। ये मैंने क्यों करा, ये मैंने इसलिए करा, मेरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू निकाल रहा हूं कि जो मैंने पुट ऑप्शन सेल किया वो कितना कैश होना चाहिए मेरे अकाउंट में कि मैं वो सेल करूं। तो 16,38,000 आपके पास होना चाहिए था, तो ये आपके पास पहले दिन था। अब जिस दिन आपने पुट स्क्वायर ऑफ करी तो 13,900, लगभग 14,000 तो आपका चला गया, यानी कि 1638 में से आपने 14,000 माइनस कर लिया, 16,24,000। अब जो ये निफ्टी बीज है ना, आप 16,24,000 के अमाउंट का बाय करेंगे, तो कितना होगा वो भी बहुत इजी कैलकुलेशन है, 16,24,000 डिवाइड बाय 279.26, 5,800 क्वांटिटीज आपकी आ गई। तो इसका मतलब आपने यहां पे 5815 क्वांटिटीज परचेस कर ली हैं। डन। तो आपने 5815 क्वांटिटीज परचेस कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, अब वेरी सिंपल, अब वापस से यहां पे आएंगे और अब आप कॉल बेचना चालू कर देंगे, अपना कवर्ड कॉल। तो कवर्ड कॉल कौन से लेवल की बिकेगी, जैसा कि मैंने आपको रूल्स में बताया था 1% OTM। तो ये 1% OTM फ्रॉम डिलीवरी, यानी कि जहां से पुट बिका, क्योंकि तो जब आपका पुट ऑप्शन इन द मनी एक्सपायर होता है और हम निफ्टी 20 खरीद रहे हैं यहाँ पे, तो निफ्टी 20 का तो प्राइस कुछ और है, बट हमें ये मान के चलना होता है कि हमारी डिलीवरी इस रेट पे आई है, क्योंकि उसी रेट पे आपका पुट ऑप्शन सेल था। ओके, तो 25,200 प्लस 1% जब आप करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 25,500 का स्ट्राइक। तो ये वाला कॉल ऑप्शन अब आप सेल करना स्टार्ट कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम आएंगे नेक्स्ट मंथ, जुलाई की एक्सपायरी हो चुकी है, एक्सपायरी का दिन ही चल रहा है, सेम डे में हम अगस्त की एक्सपायरीज में आएंगे और 25,500 का जो भी कॉल है, जितना भी प्रीमियम है,
उसको आप सिंपली सेल कर देंगे। क्लीन। अब हम चलेंगे डायरेक्ट अगस्त की एक्सपायरी में, जो कि है 28 की। कंफर्म करेंगे, एंड ऑफ द डे 3:20 आप आ गए, आपने देखा भाई ये ऑप्शन आपका 0 हो गया, एग्जिट कर लेंगे। अब क्या करेंगे, अगस्त की एक्सपायरी के दिन आप फिर नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी 30 सितंबर 25 500 सेल कर देंगे, आपको लगभग 50-60 रुपीज मिले। अब आप सीधा आ जाएंगे एक्सपायरी के दिन, जो कि है 30 एंड ऑफ द डे, और आप देखेंगे ये भी आपका 0 हो चुका है। तो हम इसको भी क्या कर देंगे। अब वेरी सिंपल, अगेन वापस से हम आएंगे, फिर हम अक्टूबर की एक्सपायरी में सेम चीज करेंगे। तो अक्टूबर में 25 500 का आप कॉल ऑप्शन अगेन सेल कर देंगे, फिर से आपको 50 रुपीज मिल रहे हैं। तो मार्केट इसका मतलब उसी लेवल पे कहीं होल्ड कर रहा है, तो लगातार आपको सेम प्रीमियम मिल रहा है। अब हम देखेंगे अक्टूबर की एक्सपायरी 28 के है, और एंड ऑफ द डे पे आप आ जाएंगे T20 पे। अब आप देखिए ये जो कॉल ऑप्शन था ये इन द मनी हो चुका, इसका मतलब डिलीवरी देनी है आपको वापस। ओके, अब ये 438 पे एक्सपायर हो गया, आप इसको कर देंगे एग्जिट। ठीक है, तो ये कॉल ऑप्शन भी आपका यहाँ पे एग्जिट हो गया। अब हम सिमिलर इसी समय पे अपना निफ्टी 20 को भी सेल कर देंगे, जिसमें हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूं। 28 अक्टूबर 2025 को आपको आ जाना है। 28 ऑफ अक्टूबर 2025 पे आप चेक करेंगे, ये रहा। एंड ऑफ द डे में आपका क्लोजिंग प्राइस है 293.1। तो ये जो आपने परचेस किए थे ना, इसको आप 293.1 पे 5815 क्वांटिटीज एग्जिट कर लेंगे। तो आपका क्या हो गया, ये आपने ट्रेड करी अपने निफ्टी 20 के अंदर। देखते हैं कितना प्रॉफिट हुआ होगा इसमें। तो यहां पे आपका प्रॉफिट हुआ है 293.1 पे आपने सेल किया था, 279.26 पे बाय किया था। 13.84 पॉइंट्स का आपका प्रॉफिट है। 13.84 मल्टीप्लाइड बाय 5815, 80,500 के आसपास का आपने निफ्टी 20 के अंदर प्रॉफिट बुक कर लिया। लगभग 30,000 का आपके यहाँ पे लॉस था, यानी कि टोटल ओवरऑल 50,000 रुपीज अप्रोक्स आपका इसमें प्रॉफिट हो चुका है। कितनी कैपिटल आपने लगाई थी, 16-17 लाख रुपीज। ये आपको 3-4 मंथ्स के अंदर प्रॉफिट आया, और आप एवरेज निकालेंगे तो ये फिर 1-1.5% का ही होता है। तो गाइस देखिए, फ्यूचर्स के अंदर भी सेम यही काम चलेगा। बस दो चीजों का आपको ध्यान रखना है कि जब हम निफ्टी 20 बाय कर रहे थे, देखिए यहां पे क्या आप कर रहे थे, आप निफ्टी 20 बाय कर रहे थे, बट अब आप बाय करेंगे अपने फ्यूचर्स को। मैं बताऊंगा कौन सी एक्सपायरी कैसे कैसे बाय करना है। बट यहां पे एक चीज का आपको ध्यान रखना है, मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए सबसे पहले आपने ये ट्रेड हम बंद करते हैं। जुलाई में आपने ट्रेड डाली थी, ठीक है, तो मैं आ जाता हूं जुलाई पे वापस। जुलाई की एक्सपायरी के दिन 3/20 पे, तो आप देखेंगे ये आपकी ट्रेड चल रही थी और आपका ये एक्सपायर हो गया, आपका 13,000 का लॉस हुआ। अब जब इस दिन आप डिलीवरी ले रहे हैं तो कब कैसे लेंगे, फ्यूचर्स पे आएंगे, जो भी फारदेस्ट फ्यूचर आपके पास मौजूद है आप उसको कर लेंगे बाय। ठीक, ये आपने फ्यूचर बाय कर लिया तो होगा क्या भाई, मार्केट ऊपर जाएगी तो जैसे निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपका फ्यूचर भी ऊपर जाएगा। बस यहां पे एक चीज आपको समझनी है, देखिए फ्यूचर कभी भी फ्री में नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि आप समझिए निफ्टी को होल्ड करने के लिए आपको 16-17 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, लेकिन फ्यूचर में तो आपका मार्जिन सिर्फ 1 लाख रुपए लगा। तो इतना जो ये बीच का 15 लाख रुपए है, ये कोई फ्री का थोड़ी मिल गया आपको, इस पे आपको इंटरेस्ट देना होता है। इसीलिए फ्यूचर हमेशा आपको प्रीमियम पे मिलता है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे मार्केट तो चल रहा है 24,750, लेकिन फ्यूचर आपको यहां से लगभग 250 पॉइंट ऊपर मिल रहा है। क्यों 250 पॉइंट ऊपर मिल रहा है, इसका रीजन बड़ा सिंपल होता है। रिस्क फ्री रेट हमारी इकोनॉमी में चल रहा है लगभग 0.5-0.6% पर मंथ, है ना। तो मतलब एनुअल आप देखेंगे तो 6% का होता है अप्रोक्स। तो 0.5 पर मंथ, 2 महीने का फ्यूचर आपके पास है। अभी जुलाई की एक्सपायरी हो रही तो पूरा अगस्त पूरा सितंबर, 2 महीने में आपको लगभग 250 पॉइंट्स आप दे रहे हैं। अब इसकी कैलकुलेशन समझ लो, बहुत ईजी। 250 डिवाइड बाय 2, 125 पॉइंट हर महीने का। अब थोड़ा बहुत यहाँ पे स्लीपेज भी होता है तो मैं 130 पॉइंट हर महीने का मानता हूं। 65 क्वांटिटीज के हिसाब से आप देखेंगे लगभग 8,500 रुपए आपको प्रीमियम देना है हर महीने। इंटरेस्ट है जो आपका, तो वो प्रीमियम ऑटोमेटिक आपको फ्यूचर में एडजस्ट हुआ रहता है। मतलब आपको कुछ देना जेब से नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक आपके फ्यूचर में कट जाता है।
क्योंकि आप फ्यूचर ऊपर का खरीद रहे हैं। अब ये 8,500 आपको कहां से मिलेगा, ये तो आपका जेब से डेबिट हो जाएगा ना। इसीलिए हमको क्या करना होता है, जो आपकी कैपिटल है, क्योंकि जब आप ये ट्रेड करेंगे यहां तो कुछ भी नहीं लगा, तो वो जो 16 लाख रुपए आपके पास 17 लाख रुपए हैं वो कहां जाएंगे, वो सारे के सारे आपको बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करने हैं, जहां से कि मिनिमम आप 6% की इनकम कर पाए। बस ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। कुछ लोग क्या करते हैं, उन पर पैसा ही नहीं है, 5 लाख रुपए है वो फ्यूचर्स में कर रहे हैं, मत करो, बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, पैसा अपना हमेशा बॉन्ड पे रखना है और फिर आप ये चीज को इजिली कर सकते हैं। यहां से बेनिफिट क्या होगा, 0.5% आपको इस पे 16 लाख पे लगभग 8,000 रुपए होता है, तो जितना यहां जाना है ना आपका हर महीने, उतना आपको बॉन्ड दे देगा। तो ये फ्यूचर विल बी एज गुड एज निफ्टी बीज, ये आपने निफ्टी ही खरीद लिया, ये वैसा ही कुछ आपको रिएक्ट करेगा। समझ रहे हैं। अब ये तो बात हो गई आपको कि फ्यूचर की कॉस्ट कहां से निकलेगी। अब एक सेकेंड पॉइंट आता है यहां पे कि ये फ्यूचर तो सितंबर में एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपको रोल ओवर करना है। रोल ओवर कैसे होगा, देखिए मैं यहां पे अब आ जाता हूं सीधा अक्टूबर, जैसे ये सितंबर की एक्सपायरी थी तो हम सितंबर की एक्सपायरी पे आते हैं। मैं आपको दिखाता हूं लाइव यहां पे कि कैसे होता है रोल ओवर। अब देखिए सितंबर की एक्सपायरी आपकी हो गई 3:20 पे आ जाता हूं मैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपका जो सितंबर का कॉल आपने बेचा था, अगस्त का कॉल बेचा था, ये सब भी आपने किया होगा एज सिमिलर एज दैट, तो ये सब जीरो होता रहा। अब आपकी ये सितंबर की एक्सपायरी आ गई तो आपको फ्यूचर भी रोल ओवर करना है। कैसे करेंगे, आप एग्जिट करेंगे सितंबर का फ्यूचर और फिर आप जो आपका लास्ट फ्यूचर अवेलेबल है नवंबर का उसको कर लेंगे बाय। तो क्या हो गया आपके पास, वापस से एक नवंबर का फ्यूचर आ गया। आप देखेंगे 600 पे चल रहा था, 900 पे आपने लिया, लगभग 300 रुपए यानी 150 रुपीज पर मंथ की कॉस्ट आएगी। तो ये कॉस्ट ना 120-150 के बीच में अप डाउन होते रहती है, बट 0.5 to 0.7 0.6 इसी में ही घूमते रहती है पर मंथ। ठीक है, तो ये आप पैसा आपको आपके बॉन्ड से मिल जाता है, तो प्रीमियम का हमको इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद आप अक्टूबर की कॉल सेल कर देंगे और फिर आप आ जाएंगे वापस अक्टूबर की एक्सपायरी में जो कि है 28 को। अब आप आ जाइए एंड ऑफ द डे, आप देखेंगे कि फ्यूचर्स में यहां पे आपने जब, अब इस दिन क्या हो गया, आपका कॉल भी इन द मनी हो चुका और सारी चीजें डन हो चुकी, तो आपने अपना कॉल भी स्क्वायर ऑफ कर दिया और आपने यहाँ पे अपना फ्यूचर भी स्क्वायर ऑफ कर दिया। अब यहां पे आप देख रहे होंगे कि 21,000 का प्रॉफिट दिख रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आपने जुलाई में ट्रेड इनिशिएट करी थी, जो आपने जुलाई का पुट ऑप्शन बेचा था वो जून की एक्सपायरी में बेचा होगा, तो पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और उसके बाद आपका अक्टूबर में आपका डिलीवरी जा चुकी है हाथ से। ठीक है, तो ये 4 महीने तक आपका वो जो 16-17 लाख रुपए था वो कहां पे था, बॉन्ड्स में था। तो ये पर मंथ लगभग 8,000 रुपए लाके देगा। ठीक है, अब जो हमने पहले इसके निफ्टी बीज में बात करी थी वहां पे हमने कोई पैसा अपना बॉन्ड पे रखा नहीं था, वहां पे हम नॉर्मल डिलीवरी लेके काम कर रहे थे, इसलिए वहां पे प्रॉफिट आपका सिर्फ 50K हुआ है ना, क्योंकि आपका अकाउंट में कैश ही पड़ा हुआ था जब डिलीवरी नहीं थी। लेकिन यहां पे आप देखेंगे आपने अगर बॉन्ड लिया है तो यहां पे आपने कितना किया, 32,000 तो आपने यहां पे अर्निंग कर लिया, प्लस 21,000 की अर्निंग आपकी लगभग यहां पे हो गई। तो आप देखेंगे अप्रॉक्स वही 50K के आसपास ही आप आ गए जो आपने निफ्टी बीज में किया था। तो बात दोनों जगह करें बराबर ही है, बस मैनेजमेंट वाली बात है। अगर आप फ्यूचर के अंदर मानिए कर रहे हैं तो आपका पूरा पैसा बॉन्ड में है, प्लेज करके आपको मार्जिन भी मिलता है। ये पूरी ट्रेड के लिए तो आपको क्या मार्जिन चाहिए, सिर्फ 2 लाख 3 लाख का मार्जिन आपका लगेगा, तो आपके पास पूरा लगभग 12 लाख का मार्जिन हमेशा खाली रहता है जो कि कैश मार्जिन है। इस पे आप बहुत इजीली कुछ और भी नई ट्रेड्स कर सकते हैं, कोई इंट्राडे, कोई पोजिशनल, नॉन डायरेक्शनल, जो आपको अच्छा लगता है वो भी आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये बेनिफिट है। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि आप निफ्टी बीज में ना करके फ्यूचर्स के थ्रू करने की ट्राई कीजिए, अगर आप उसको मैनेज कर सकते हैं तो। बस एक चीज का ध्यान रखना है कि पैसा बॉन्ड्स में जरूर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि पैसा ही नहीं है और आप फ्यूचर में कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, अब यहां पे ना एक प्रॉब्लम है, रिस्क है फ्यूचर्स के अंदर। वो क्या है, ध्यान से समझिए। देखो जब भी हम फ्यूचर बाय करते हैं ना तो एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं MTM सेटलमेंट। होगा क्या, ये फ्यूचर ऐसा तो नहीं है ना कि हर दिन ऊपर ही जाता रहेगा, वो नीचे भी गिरेगा ऊपर भी आएगा। तो हर दिन फ्यूचर जितना अप डाउन होगा तो जो फ्यूचर में जो MTM हमें दिखता है ना, ये MTM डेली बेसिस पे आपका सेटलमेंट होती है। मान लीजिए आपने फ्यूचर बाय किया, कल मार्केट 1000 पॉइंट नीचे गिर गई तो फ्यूचर भी 1000 पॉइंट नीचे गिर जाएगा। तो 1000 इंटू 65, तो 65,000 रुपीज आपको कैश में भरना पड़ेगा। ब्रोकर आपसे मांगेगा शाम को ही 5 बजे फोन करके कि आप भाई 65,000 रुपीज कैश डिपॉजिट कर लीजिए, वरना कल सुबह हम
इंटरेस्ट चार्ज करना स्टार्ट कर देंगे, आपका बैलेंस डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पे ये प्रॉब्लम है। अब मान लीजिए अगर मार्केट आपने अपना 16-17 लाख तो यार पूरा आपने बॉन्ड में डाल दिया। अब मान लीजिए आपको ये चैलेंज आया तो फिर आप वहां से 1 लाख का बॉन्ड बेचोगे, फिर कभी ज्यादा गिर गया तो फिर थोड़ा बॉन्ड बेचना पड़ेगा, फिर ऊपर आ गया तो वापस उस पैसे को बॉन्ड में डालोगे, तो ये इन आउट करने की नीड पड़ जाती है क्योंकि आपको एमटीएम देना। तो इसका सॉल्यूशन क्या है ना। और दूसरी जो प्रॉब्लम है वो है रोल ओवर। आपने देखा होगा जब हमने पहला रोल ओवर करा तो हमको 125 से 30 रुपए लगे, दूसरे रोल ओवर में 150 लगे, कई बार आपको 160 लग जाएंगे। तो एवरेज जब आप देखेंगे ना तो साल का 7.5% तक भी कभी कभार हमको लग जाता है रोल ओवर्स करने के चक्कर में। और हर रोल ओवर का अपना एक चार्ज भी होता है, यहां काटेंगे वहां बाय करेंगे, हो सकता है आप 1 मिनट लेट हो गए, 20 पॉइंट मार्केट तब तक ऊपर आ गया तो आपका वो 20 पॉइंट भी गया जेब से, स्लिपेज आपको लग गया। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हैं जो फ्यूचर के अंदर हैं, जो आएंगी ही आएंगी। आप इसका सॉल्यूशन है सिंथेटिक फ्यूचर्स, कि आप सिंथेटिक फ्यूचर्स के थ्रू कीजिए। अब मैं आपको समझाता हूं कि सिंथेटिक फ्यूचर कैसे बनाया जाता है। देखिए हम चलते हैं वापस सेम चीज के अंदर, है ना। मैं इसको अभी हाइड कर देता हूं। अब ये जो फ्यूचर्स की पोजीशन है इसको मैं एक बार यहां से डिलीट कर रहा हूं। ये हमारी ट्रेड थी ऑप्शंस में जो हमने करी हुई थी बेसिकली, और हम आ गए वापस से अपना जुलाई की एक्सपायरी के अंदर 320 पे, राइट नाउ। अब होगा क्या, ये पुट ऑप्शन आपका 0 हो गया, और सॉरी ये पुट ऑप्शन में आपको लॉस हो गया। अब आपको बाइंग करनी है, तो निफ्टी भी आप नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर आप नहीं कर रहे हैं, अब आप सिंथेटिक फ्यूचर करना चाह रहे हैं। तो कैसे करना है ना, हमेशा सिंथेटिक फ्यूचर मिनिमम 6 मंथ दूर होना चाहिए। कितना, मिनिमम 6 मंथ दूर। तो आप देखेंगे कि, और वो हमेशा होना चाहिए दिसंबर की एक्सपायरी। दिसंबर की एक्सपायरी में कोशिश कीजिए आप बनाने का। मान लीजिए अगर अक्टूबर मंथ चल रहा है, अब आपको बनाना है, तो आप चेक कीजिए कि अगले साल का, अब इस साल का दिसंबर नहीं लेंगे क्योंकि वो तो 2-3 महीने दूर है, तो वहां तो फ्यूचर ही मिल जाएगा आपको, तो सिंथेटिक लेने की जरूरत क्या है। तो हम सिंथेटिक कहां लेंगे, या तो अगले साल के जून में या अगले साल के दिसंबर में ट्राई कीजिए, जहां पे आपको बहुत अच्छी लिक्विडिटी मिल रही हो। और लिक्विडिटी मिलती है, कुछ लोगों को लगता है नहीं मिलती है, मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये दिसंबर 2026 अच्छी खासी लिक्विडिटी है, मतलब 10 पॉइंट्स कोई प्रॉब्लम नहीं होता बिड आस्क में, है ना, उतना आप दे सकते हैं। आप देखेंगे अगर तो आपको लगभग यहाँ पे भी ठीक लिक्विडिटी है, 28 पे भी सही लिक्विडिटी है, 25 पे भी आप ठीक ठाक इनिशिएट अपनी ट्रेड कर सकते। अभी मार्केट क्लोज है इसलिए थोड़ा ज्यादा दिख रहा होगा, रनिंग मार्केट में आपको यहाँ पे लिक्विडिटी सही मिलती है, ठीक है ना। तो ये आप इजीली कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप जून में भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जून में अच्छी लिक्विडिटी है तो वहां पे कर लीजिए, जहां पे आपका मन हो आप वहां पे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे भी अभी कितना सारा ओआई बना हुआ है बहुत जगह, है ना, तो काफी लोगों की ट्रेड्स होती हैं सिंथेटिक में। अब हम आ जाते हैं अगेन अपने सिमुलेटर के अंदर। सिंथेटिक बनाना कैसे है, हम आ जाएंगे जुलाई में हमारा है, तो हम आ जाते हैं दिसंबर की एक्सपायरी में, क्योंकि दिसंबर 5 मंथ अप्रोक्स दूर है यहाँ से, है ना। तो हम दिसंबर में बना रहे हैं। आप चाहिए तो नेक्स्ट दिसंबर पे भी आ सकते हैं, बट हो सकता है लिक्विडिटी नहीं थी तो आप इसी दिसंबर में बना रहे हैं, ठीक है। 5-6 मंथ फार हो तो बेटर है। अब कौन सा बाय करें, देखिए सिंथेटिक यहां भी बाय हो सकता है, करके देखिए एज गुड एज फ्यूचर्स है, या फिर आप 26 पे भी बना सकते हैं, है ना। आप चाहें तो 27 पे भी बना सकते हैं, तो हर जगह पे बनेगा ये। तो इसको अब हम समझ लेते हैं जरा डीपली। तो मैं पहले पुट ऑप्शन हाइड करता हूं और अब आपको समझाता हूं। देखिए अगर हम 25 पे बनाते हैं तो हमारा ब्रेक इवन कितना आ रहा है, 2.7। ब्रेक इवन से मेरा ये मतलब है कि कितना इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है उस फ्यूचर में। मैंने बताया ना फ्यूचर में प्रीमियम होता है, तो कितना प्रीमियम आ रहा है। अभी मार्केट 24,740 चल रही है, ब्रेक इवन 25,422, यानी 2.5% के लगभग का आपको ब्रेक इवन आ रहा है, विच इज, और 5 महीने हैं आपके पास, तो 5 महीने का 2.5% यानी ½ % पर मंथ। तो इतना तो आप बॉन्ड से ले भी रहे हैं, तो ये आप बाय कर सकते हैं। अब अगर आप देखेंगे मैं 26,000 पे बनाऊं तो 2.8 मिल रहा है, ठीक है, बट थोड़ा ज्यादा है। 24 पे बनाऊं तो 2.6 मिल रहा है। आप जितना नीचे जाते हैं ना उतना ये सस्ता मिलता है, जितना ऊपर आते हैं उतना महंगा मिलता है। इसका एक बड़ा बेसिक रीजन है, वो रीजन ये होता है कि देखिए जब आप नीचे से बाय कर रहे हैं ना, तो आप कॉल बाय पुट सेल करते हैं सिंथेटिक बनाने के लिए, कॉल बाय एंड पुट सेल, ठीक है, सेम स्ट्राइक का। तो कॉल बाय में तो आप कैश मार्जिन भरेंगे और यहां से आपको थोड़ा कैश में मार्जिन वापस मिलेगा, मतलब क्रेडिट मिलेगा, यहां पे आपका डेबिट होगा। तो आप देखिए इस पूरी ट्रेड में ना आप लगभग 1300 पॉइंट जेब से दे रहे हैं,
और 1300 पॉइंट्स का क्या मतलब है, 85,000 रुपीज कैश में आपको ये ट्रेड बनाने के लिए हार्ड कैश चाहिए, मतलब वो 85,000 बॉन्ड में नहीं होना चाहिए, वो आपके पास कैश में होना चाहिए। ठीक है, तो उस 85,000 पे भी तो आप 5-6 महीने में कुछ इंटरेस्ट कमाएंगे ना, 2-4 हजार रुपए, तो वो बैलेंस होता है। तो हो सकता है वो यहाँ पे 5,000 मतलब 2-3,000 सस्ता पड़ेगा, ये नॉर्मल पड़ेगा, ये थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आप दूर पे आ जाएंगे 27 पे आप कॉल बाय पुट सेल करेंगे तो आप यहीं पे ही देखिए 3% मिल रहा है दूर। क्यों? यहाँ पे 0.4 एक्स्ट्रा क्यों देना पड़ा? क्योंकि जब आप ये सेल कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, तो उसी दिन आप यहाँ पे पैसा ले रहे हैं ना, देखिए क्रेडिट ले रहे हैं, तो 1721 आपने ले लिया सेलिंग करके, माइनस 204 आपने दे दिया, 1500 पॉइंट आपने नेट कैप्चर किया, 65 से करिए तो 1 लाख रुपए तो आपको अगले ही दिन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे ना। तो उसको आप बॉन्ड में रख के एक्स्ट्रा 5 महीने में आप थोड़ा बहुत उससे कमा सकते हैं 2-2.5 हजार रुपए, तो उसका एडजस्टमेंट यहाँ पे होता है। तो हमको कहां बनानी है? आपको ऐसी जगह बनानी है जहां पे कि दोनों प्रीमियम बहुत बड़े डिफरेंस पे ना हो। ये बाय आप कर लीजिए, ये सेल कर लीजिए, तो आपकी ट्रेड बन गई है ना, 500-900 गुड है। ऐसा नहीं करना है कि बिल्कुल आप 1600-200 पे चले गए या 200-1700, ऐसा कुछ नहीं करना है। इन दोनों पे आप इस ट्रेड को इनिशिएट करते हैं, मैंने यहाँ पे बना के आपको दिखा दिया। तो यहाँ पे अब फायदा क्या हो गया? पहला बेनिफिट इसका ये है कि रोल ओवर की टेंशन खत्म हो गई। मतलब अब आपको सीधा दिसंबर तक, अगर मान लीजिए मार्केट ओपन नहीं आया तो दिसंबर तक आपकी ट्रेड चल रही है, फिर दिसंबर में आप इसको काट के अगले साल का दिसंबर का ले लो, तो फिर 1 साल तक आपके पास कोई रोल ओवर की टेंशन नहीं, और कॉस्ट पहले ही दिन फिक्स हो जाती है, और आपको, और ये सिंथेटिक जर्नली फ्यूचर से सस्ता मिल जाता है। तो पहला तो आपका रोल ओवर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। दूसरा प्रॉब्लम था एमटीएम का। सबसे खूबसूरत बात होती है कि ऑप्शंस के अंदर एमटीएम नहीं देना होता। वो जो लॉस प्रॉफिट जो इसमें आएगा ना, वो जो आपका मार्जिन मिला है ना आपको कैश कोलेटरल, वो उस मार्जिन में से ऑटोमेटिक क्रेडिट डेबिट होता रहता है, आपको कैश में एमटीएम भरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो एमटीएम का प्रॉब्लम भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं, अगर आप कर रहे हैं, पूरा पैसा बॉन्ड पे रखिए और सिंथेटिक फ्यूचर के थ्रू आप अपना कंप्लीट ट्रेड कीजिए, क्योंकि आपके पास मार्जिन भी अवेलेबल रहेगा। अब देखिए इस ट्रेड बनाने में कितना मार्जिन लग रहा है, 2 लाख, लगभग 50,000 1 लाख रुपए मान लीजिए कॉल बेचने का लग रहा है, तो 3 लाख का टोटल मार्जिन लगेगा। 17 लाख आपकी कैपिटल थी, प्लेज आप करेंगे बॉन्ड में डाल के, मान लीजिए आपको 15 लाख रुपए मिल गए, इसमें से 3 लाख यहां लग गए, तो भी 12 लाख का आपका मार्जिन फ्री है, और ये कैश मार्जिन है। तो इस पे आप इंट्राडे, पोजिशनल कुछ भी ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप इस पे थोड़ा बहुत भी कमाएंगे तो आप आउट परफॉर्म करेंगे ही करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये बेनिफिट होता है। तो इसीलिए आपको हमेशा सिंथेटिक फ्यूचर्स के थ्रू कोशिश करना है ट्रेड बनाने की। अगर आपको डाउट आता है, समझ नहीं आता, तो इनिशियली आप निफ्टी 20 के साथ कीजिए, जैसे जैसे फिर आपको प्रॉफिट आए, आपको कॉन्फिडेंस आए, आपको समझ में आने लगे, देन आप सिंथेटिक फ्यूचर्स के साथ भी कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहां पे आप लोगों से अभी डिस्कस करने वाला हूं। देखो ये सारी बात तो मैंने कर ली, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि आपके डाउट्स आते हैं बहुत सारे, या हो सकता है आपको क्लैरिटी नहीं मिली अभी भी, आप करना चाह रहे हैं इनिशिएट, बट आपको कुछ अलग टाइप के डाउट आएंगे, और हर पर्सन का अलग डाउट होता है। मैं डेली 4 to 5 लोगों से कॉल पे बात करता हूं, जो मुझे टेलीग्राम पे कॉल करते हैं, है ना। तो वहां पे जब मैं बातचीत करता हूं तो मैंने देखा कि हर पर्सन का ना अपना अलग डाउट होता है, और उसको एक्सप्लेन करने में ना कई बार 1 से 2 घंटा लग जाता है। तो अगर मैं डेली मानो 2-3 लोगों से भी बात कर रहा हूं ना, तो मेरा 5 to 6 आवर ऐसे ही चला जाता है, विच इज नॉट बेनिफिशियल, क्योंकि मेरे और भी काम है, तो मेरे को वहां पे भी फोकस करना होता है। तो मैंने एक चीज किया है कि अगर आप ये ट्रेड इनिशिएट करना चाह रहे हैं, आप ये ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं OWS की, या कोई भी आप मेरी स्ट्रेटेजी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और आप चाहते हैं कि मुझसे एक बार आप डिस्कशन कर लो पहले, या जो भी आपके डाउट है वो हम लाइव बैठ के क्लीन कर लें, तो उसके लिए ना मैंने एक 1-to-1 कंसल्टेशन स्टार्ट किया है। आप टेलीग्राम पे आएंगे, टेलीग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन पे है वीडियो के, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां से आके ना ये आप देखेंगे बुक 1-to-1 सेशन विद मी, ये आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से डैशबोर्ड मिलेगा, और इसकी ना कॉस्टिंग बहुत ही मिनिमम है। पहले मैं सोच रहा था इसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी रख सकता हूं, बट उसमें प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि रैंडम बुकिंग्स करेगा कोई भी, वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, है ना। तो मैंने इसकी कॉस्ट बहुत ही कम रखी है आप लोगों के लिए। आप देखेंगे अगर आपको मान लीजिए अगर आप इनिशिएट कर रहे हैं ट्रेड, तो आप 90 मिनट्स एक बार बैठ के मेरे से बात कर लीजिए कंप्लीट, मैं आपको प्रॉपर समझा दूंगा आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप कैसे कैसे कर सकते हो। पूरा बैक टेस्ट मेरे पास है, सारी चीजें हैं, तो आप प्रॉपरली मेरे से बातचीत कर सकते हैं। 499 में मैंने यहाँ पे करा है 90 मिनट कॉल, जो कि वैल्यू फॉर मनी है, बहुत अच्छा। अदरवाइज मान लीजिए अगर आपका ऐसा है कि भाई मेरा तो छोटा डाउट है, 30 मिनट्स में क्लीन हो जाएगा, तो आप ये भी कर सकते हैं।
ठीक है। अब आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल इसमें क्लिक करना है और आपको यहाँ पे डेज के हिसाब से अलग अलग स्लॉट मिल जाएंगे। मान लीजिए आप संडे में करना चाह रहे हैं इवनिंग में, तो संडे इवनिंग में एक स्लॉट है, आप यहाँ पे कर सकते हो। मान लीजिए सैटरडे मिड डे करना चाह रहे हैं तो आपके 2 स्लॉट है, मॉर्निंग के 3 स्लॉट हैं। तो अलग अलग इस तरह से आपको हर डे के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से हर जगह आपको कुछ ना कुछ शॉट मिलेंगे और यहाँ पे आप अपना मीटिंग मेरे साथ कंफर्म कर सकते हैं पेमेंट करके। ये हम सेशन क्रिएट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको टेलीग्राम पे डाला था, कुछ 2-3 लोगों ने लिया है, तो उनका रिव्यूज भी काफी अच्छे हैं, आप जाके रीड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बात आपके पर्सनल डाउट हैंडल करने की। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो कंप्लीटली। और मैं आपको हाईली रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आप इनिशिएट करना चाह रहे हैं ट्रेड, ठीक है, अगर आप ये OWS स्ट्रेटेजी करना चाह रहे हैं तो कोशिश करना कि सिंथेटिक फ्यूचर्स के साथ कीजिए। और अगर आपको सिंथेटिक फ्यूचर्स में कोई भी डाउट आ रहा है, समझ नहीं आ रहा कि कैसे पुट, क्या ये सारी चीजें दोबारा से समझनी है, पर्सनली समझनी है, तो 1-to-1 सेशन तो है ही आपके लिए। ठीक है, तो आई होप OWS स्ट्रेटेजी अब आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गई होगी कि कैसे करनी होती है और क्या सारी चीजें यहाँ पे होती है। तो अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट पे आप पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में कुछ और न्यू लर्निंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।